देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालागढ़ के प्लासड़ा में स्थित एपीआई यूनिट का वर्चुअल के माध्यम से लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस यूनिट को तैयार करने में 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है और इस यूनिट को केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के सहयोग से निर्मित करवाया, जिसके माध्यम से पूरे देश की फार्मा कंपनियों को यहां एंटीबायोटिक दवाओं के रॉ मटेरियल तैयार होंगे। पूरे देश में एंटीबायोटिक मेडिसिन के रॉ मटेरियल की 50% की मांग नालागढ़ से पूरी हो पाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस यूनिट का हिमाचल सरकार के सहयोग से निर्माण करवाया गया है। आपको बता दें कि इस यूनिट के शुभारंभ समारोह में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का विशेष तौर पर आभार जताया और उनसे मांग की है कि आयुष्मान योजना को भी 90-10 की श्रेणी में लाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपये हर वर्ष आयुष्मान के लिए दिया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश का बिल 125 करोड़ से ऊपर हो जाता है और बकाया राशि प्रदेश सरकार को खुद जमा करवानी पड़ती है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस यूनिट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर सहयोग किया, जहां प्रदेश सरकार की ओर से कम रेटों पर इस यूनिट के मालिक को जमीन उपलब्ध करवाई गई है और कम रेटों पर ही बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और साथ ही 5 साल के लिए जीएसटी फ्री इस कंपनी को दिया गया, ताकि प्रदेश में निवेश और ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए और यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में अब तक 10,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और मेडिकल डिवाइस पार्क का यहां पर निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस नए प्रशिक्षक किए जाएंगे और उनका फायदा देश की जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस यूनिट से प्रदेश सरकार को जहां टैक्स के रूप में फायदा मिलेगा, तो वहीं देश की 50% से फार्मा कंपनियों को इसका फायदा होगा। प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमें बहुत सारी सौगातें दी गई है और इस अवसर पर हम सबको यहाँ एकत्रित करने का मौका मिला, उनके विचार सुनने का मौका मिला और देश के विभिन्न राज्यों में जो स्वास्थ्य से संबंधित है, एपीआई यूनिट से संबंधित है, बहुत सारी स्कीमों का शिलान्यास हुआ, विधिवत उद्घाटन हुआ। और जैसे बिंदल जी ने भी कहा, क्योंकि बिंदल जी जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो ये आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस इसके बारे में बहुत ज्ञान है। आज खुशी की बात है कि हमारे आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की हमारी स्कीम है, उसमें 70 साल से जो उम्र से जो लोग हैं उनको भी विदाउट एनी पेमेंट आयुष्मान भारत इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उनकी इनकम क्या है उसमें भी आज जोड़ा गया है। बहुत ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज का दिन जो है वो धनतेरस का दिन भी है, आज धन्वंतरी जी का जन्मदिन भी है और हम सबको खुशी है कि यहाँ विधिवत रूप से हमारे जो किन्विन का यूनिट है जो 850 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उद्घाटन किया। हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो राष्ट्रीय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, उनकी मौजूदगी में इन सब चीज़ों का जो शिलान्यास और विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। वी किन्विन का यूनिट है, जैसे आपको याद होगा कि जब कोरोना का दौर आया तो जो हिंदुस्तान और जो देश के अन्य राज्य हैं वो दवाई की कमी की वजह से जूझते रहे और मरीजों को जो जिस तरह की दवाइयाँ मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। उस परिस्थिति की गंभीरता को सोचते हुए केंद्र सरकार ने जो है हिंदुस्तान में बल्क ड्रग पार्क बनाने का जो है वो विचार किया और एपीआई यूनिट्स, बड़े बड़े यूनिट्स उनको स्थापित करने का जो है वो विचार किया और कहा कि इस तरह की परिस्थिति जो है देश के सामने कभी आए तो देश जो है वो अपनी दवा पर आत्मनिर्भर हो, क्योंकि इस देश का, इस संसार में जो मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। मगर हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है एक बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। एक ये बहुत बड़ा यूनिट एपीआई यूनिट किन्विन का है, जिसमें पोटेशियम कैल्वनेट बनेगा और पोटेशियम कैल्वनेट जो है वो एंटीबायोटिक्स का जो है एक रॉ मटेरियल है और इस देश का 60% रॉ मटेरियल जो है इस यूनिट से बनकर के हिंदुस्तान की अलग अलग फार्मास्यूटिकल यूनिट्स में जो जाएगा, जहां हमको रेवेन्यू का भी लाभ होगा, हमें हमारे नौजवानों को नौकरियों के जो है जो साधन है वो भी उपलब्ध होंगे। बहुत खुशी की बात है। इनका सेकंड प्रोजेक्ट जो है फेज़ 2 का प्रोजेक्ट भी जो है
वो अब शुरुआत होगी। मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से भी, हिमाचल सरकार की तरफ से भी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको आश्वासन दूंगा कि आपका सहयोग, आपका समर्थन हम पूरा करेंगे और आपका जो सेकंड फेज़ का यूनिट है वो भी जल्दी से जल्दी जो है इंस्टॉल हो, क्योंकि ये जो यूनिट है इसको हिमाचल सरकार ने लैंड बहुत सस्ते में दी है। हिमाचल सरकार ने 100% जो जीएसटी जो है उसकी छूट 100% जो छूट जो है 5 साल के लिए दी है। हिमाचल प्रदेश और हिमाचल सरकार का लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश में उद्योग आए। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश जो है फार्मास्यूटिकल का एक बहुत बड़ा हब है। हिंदुस्तान की लगभग 35 से 40% जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। और इस देश के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी कंपनीज है, सन फार्मा है, अरबिंदो है, डॉक्टर रेड्डीज है और बहुत सारी यूनिट्स है वो हिमाचल में स्थापित है। हमारा लक्ष्य है कि ना केवल ये यूनिट यहाँ पर फले फूले और अपने और स्थापित करें, पर हिमाचल प्रदेश में जो है और जो निवेश है हिमाचल प्रदेश में वो निवेश आए हैं। हमें खुशी है कि पिछले पौने दो सालों में 10,000 करोड़ रुपए के MOU जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है वो किए हैं और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे यूनिट्स जो और आए हैं, आज हिमाचल में यूनिट्स आए हैं। हमारे सांसद है, खुशी की बात है, कम से कम ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कम से कम हम इस प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठे हुए हैं, एक मंच पे हम जो एकत्रित हुए हैं और एक ना केवल नेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी और रिसर्च पे जाने की जरूरत है। आज हमको जो हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारी जो रिसर्च होनी चाहिए वो हमारी इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी और रिसर्च होनी चाहिए। और इसमें मैन पावर के मामले में हिंदुस्तान में कमी नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे अच्छे इंजीनियर्स हैं, हमारे IIT के जो हाईली टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाकर के उन्होंने बहुत सारे देशों के विकास में, उन देशों को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लोगों का जो है योगदान रहा है। हमने इस ब्रेन ड्रेन को रोकना है ताकि हिंदुस्तान में जो है अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, जिससे हम एडवांसमेंट की और टेक्नोलॉजी की और हम हर चीज़ के इम्प्रूवमेंट की ओर जो है वो जा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय न लूँगा। मैं हमारे सांसद है, हमारे दो सांसद अभी आयुष्मान भारत के बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिक्र कर रहे थे, दिल्ली और वेस्ट बंगाल के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और हमको हर चीज़ में 90-10 के रेशियो में होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको 100 रुपये देगी तो उसमें से 10% ही हमारा लोन होगा। मैं आयुष्मान भारत के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आयुष्मान भारत में भी जो है वो लेवल टैग्ड है 45 करोड़। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको 45 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में देती है, मगर हिमाचल सरकार का जो बिल है वो 100 करोड़ 125 करोड़ के करीब हर साल आता है, तो बाकी का वो हिमाचल गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा, हमारे दोनों सांसद हैं यहाँ पर, कि आप केंद्र से इस बात को उठाएं कि हमारा जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसका जो इलाज है उसकी जो रेशियो है वो 90-10 पे होनी चाहिए, जैसे कि हमारी और स्कीम्स हैं उनके तर्ज पे भी हमको होनी चाहिए। वैसे तो हम विधिवत रूप से आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, हम केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे। और नड्डा जी ने जो है एम्स के रूप में हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए किन्विन के सभी खिलाड़ी जी को और दिवांग जी को और सभी लोगों को आपका धन्यवाद करूंगा कि आज इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ एकत्रित हुए। हमने अपनी बात की है, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, हम सबका ये प्रयास और कोशिश रहती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।